गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। कुरुक्षेत्र की पवित्र रणभूमि में युद्ध की भेरी बज चुकी थी। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने उत्तर दिया, राजन, राजा दुर्योधन पांडवों की विशाल सैन्य रचना को देखकर द्रोणाचार्य के पास गया। उसने पांडव सेना के महारथियों भीम, अर्जुन, विराट और द्रुपद का वर्णन किया। साथ ही अपनी सेना के रक्षक भीष्म, कर्ण और कृपाचार्य जैसे वीरों का उल्लेख कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। तभी भीष्म पितामह ने सिंह की दहाड़ के समान शंख बजाकर युद्ध की घोषणा कर दी। इसके बाद चारों ओर नगाड़े, ढोल और शंख एक साथ गूंज उठे। पांडवों का शंखनाद, दूसरी ओर सफेद घोड़ों से जुते हुए दिव्य रथ पर बैठे श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। भीम ने पौंड्र, युधिष्ठिर ने अनंत विजय और नकुल सहदेव ने सुघोष व मणिपुष्पक शंख फूंके। उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अर्जुन की दुविधा। धनुष उठाकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। जब रथ बीच में खड़ा हुआ तो अर्जुन ने अपने सामने पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों और मित्रों को युद्ध के लिए आतुर देखा। अपनों को ही शत्रु के रूप में देखकर अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया। अर्जुन का विषाद, अर्जुन का शरीर कांपने लगा, हाथ से गांडीव धनुष गिरने लगा और उसकी त्वचा जलने लगी। उसने व्याकुल होकर कहा, हे कृष्ण, युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारकर मैं विजय नहीं चाहता। जिन्हें मारकर हमें सुख भोगना है वे तो यहाँ प्राणों की आशा त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। यदि लोभ के कारण ये लोग कुल के नाश का दोष नहीं देख पा रहे तो हम तो ज्ञानी हैं, हम ये पाप क्यों करें। अर्जुन ने आगे कहा, कुल के नाश से सनातन धर्म नष्ट हो जाता है, अधर्म फैलता है और समाज का पतन होता है। हे जनार्दन, राज्य के लोभ में अपने ही बांधवों को मारने को तैयार होना एक महान पाप है। अध्याय का अंत है। अत्यंत दुखी और शोक से भरे अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया और अपना धनुष बाण त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे और मन में गहरा विषाद। यही वह क्षण है जहां मनुष्य की बुद्धि हार जाती है और ईश्वर का मार्गदर्शन शुरू होता है।